उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और अपनी लाइफ को सही से इंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेस करती है अल्टरनेट मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट पे, और ये पहले से हमने एक वीडियो बनाई थी बिडिंग प्रोसेस से रिलेटेड, तो वो उसका जो है वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। दोस्तों ने उसको काफ़ी सराहा था और बहुत सारे दोस्तों की ये ख्वाहिश थी कि हम उसको फर्दर जो है वो एलेबरेट करें। तो वीडियो पे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। जो वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ है वो ये है कि मैं अपने दोस्तों को जो भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से डील करते हैं, या वो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स हैं या प्लानिंग ऑफिसर्स हैं, तो उनको उनके कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े से क्लियर हो जाएं कि जब भी हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हम परचेज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास मेथड्स कौन से हैं, नॉर्मली हम किस मेथड्स के थ्रू प्रोक्योरमेंट करते हैं, और अगर हम नॉर्मल तरीके से हम ना चलें तो हम अल्टरनेट कौन से मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे हम जो है वो प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं और हम ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में, जो पहला हमारे पास स्लाइड है उसकी तरफ चलते हैं। इस टाइम जो है वो हमारे पास 4 इस तरह के मेथड्स हैं जिस पे एक प्रोक्योरमेंट एंटिटी जो है वो प्रोक्योरमेंट कर सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है ओपन कंपटीशन बिडिंग में अगर आप नहीं जा रहे हैं तो स्टिल आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं और आप अपनी ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास अल्टरनेट मेथड है वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स अप टू 50,000 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि हम 50,000 नॉर्मली जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे जो स्कोप ऑफ वर्क है या परचेज ऑफ गुड्स जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो नॉर्मली जो है वो इसी मेथड्स को फॉलो कर रहे होते हैं और वहाँ पे जो है वो आपके जो एंटिटी है वो डायरेक्ट सोर्सिंग पे ही जाती है या सिंगल कोटेशंस पे चली जाती है। जो हमारे पास जो दूसरा मेथड है प्रोक्योरमेंट का वो ये है कि अगर आपकी कोई प्रोक्योरमेंट ऐसी है जिसकी वैल्यू 50,000 से लेके 1 लाख रुपए के बीच तक है, तो वो भी आप जो है वो आराम से जो है विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स या विदाउट गोइंग इनटू द ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग, वहाँ पे जो है वो आप उसको अल्टरनेट मेथड के तौर पे जो है उसकी आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है वो 3 से 4 कंडीशंस जो है वो ऑलरेडी बताई भी हैं जिसको हमने जो है वो ज़रूर फॉलो करना है। जो पहली कंडीशन है, अगर आप जो है वो 50,000 से लेके 1 लाख के बीच आप परचेजिंग कर रहे हैं तो पहली कंडीशन जो है वो ये है कि आपने एटलीस्ट 3 कोटेशन जो है वो आपने ऑब्टेन करनी होती है। अपने मार्केट से जो है वो जो भी चीज़ आपको रिक्वायर है उसकी हमने 3 कोटेशन लेनी है मुख्तलिफ वेंडर से। जो उसमें कंडीशन है नंबर 2 वो ये है कि जो भी आप कोटेशन है RFQ उसको बोलते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, तो वो आप अपने प्रोस्पेक्टिव बिडर्स को आप भेजेंगे सिमल्टेनियसली, मींस कि एक ही टाइम पे सबको जो है वो सेम कंटेंट, सेम स्कोप, सेम इन्फॉर्मेशन के साथ आप उनके साथ आप शेयर करेंगे। और तीसरा जो है वो उसमें ये है कि जो आप रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन आप दे रहे हैं उसमें क्लोजिंग टाइम बिडिंग का, उसमें डेट, एड्रेस और जो भी कोटेशंस आपके पास रिसीव होंगी वो आपने क्लियरली उसमें मेंशन करनी है। जो चौथा उसमें कंडीशन है वो ये है कि जो आप प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं, अगर सपोज वो गुड्स की प्रोक्योरमेंट है तो उसकी स्पेसिफिकेशंस जो है वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। अगली जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपको कोटेशंस आती हैं तो आप इस चीज़ को अपने इंश्योर करना होता है कि जो आपके पास प्राइस आ रहा है या आपके पास जो कोटेशन की जो प्राइस आ रही है उसमें टैक्स जो है वो शामिल हो। नॉर्मली होता ये है कि लोग जो है वो आपको प्राइसेस तो दे देते हैं लेकिन बाद में जो है वो उससे काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। वेंडर कहता है कि मैंने जो प्राइस दी थी वो उसमें टैक्स मैंने शामिल नहीं किया था, और प्रोक्योरमेंट एंटिटी को जो है वो ये लगता है कि वहाँ पर आपने टैक्सेस उसमें शामिल है। तो इस चीज़ को आपने इंश्योर करना होता है कि आपके पास जो टैक्स की जो भी आपके पास कोटेड वैल्यू आपके पास रहती है वो टैक्स मिला के हो। जो छठी कंडीशन है वो ये है कि आपने जो है जितनी भी आपके पास कोटेशंस आती हैं उसको आपने जो है वो इंडिविजुअली एक आइटम को जो है वो आपने उसकी आपने जो है वो एवेल्यूएशन करनी होती है, और इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो एवेल्यूएशन है वो टोटल कॉस्ट ऑफ द बिड पे हो।
ऐसा हो सकता है कि आपने कोई 3 चीज़ें प्रोक्योर करनी थी और उसमें 3 वेंडर्स सपोज़ उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो ज़रूरी नहीं कि जो है वो सब के प्राइसेस सेम हो सकता है कि जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट एक की प्राइस कम हो, दूसरी की ज़्यादा हो, इस तरह दूसरी की प्राइस कम हो, तीसरी की ज़्यादा हो। तो आपने जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ द बिड पे आपने जाना है, जिसका जो है आपके पास बिड की वैल्यू कम होगी, तो आप जो है वो वहाँ से आप मिनिमम 3 कोटेशंस के हिसाब से आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। हमारे पास जो तीसरा मेथड है, अल्टरनेट मेथड है प्रोक्योरमेंट का, वो ये है कि अगर आप जो है उसमें मेन जो आपके पास अगर आप जा रहे हैं उस पर, तो उसमें पहला जो आपके पास कंडीशन है वो ये है कि अगर आप ऐसी किसी बंदे से आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं जिससे आपने पहले 6 महीने में आपने प्रोक्योरमेंट इसको की थी। सपोज़ आपने एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था, लेकिन अभी आपके पास जो गुड्स थी वो ख़त्म हो गई हैं, तो आप दोबारा उसी बंदे को आप रिपीट ऑर्डर आप दे सकते हैं विद इन द 6 मंथ्स। लेकिन उसमें ये है कि एटलीस्ट आप जो है वो जो आपकी जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उस पे जो है वो मैक्सिमम 15% तक आप जा सकते हैं। इट मीन्स कि अगर आपने 1 लाख रुपए की आपने परचेजिंग की है, तो वहाँ पे ये है कि आप 15,000 रुपीज़ तक जो है वो फर्दर एक रिपीट ऑर्डर आप उसको दे सकते हैं। अगर उसकी एडिशनल जो आप वेरिएशन ऑफ ऑर्डर है, अगर आप 15,000 से ज़्यादा जा रहे हैं तो आपको दोबारा कम्पिटिटिव बिडिंग में आपको जाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन उसमें यह है कि अगर आप कोई प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं और वो प्रोक्योरमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं आप कोई चीज़, तो उस सिलसिले में जो है वहाँ पे आप अल्टरनेट मेथड पे आप जा सकते हैं। ये कंडीशन आप फुलफ़िल करते हैं तो आप ओपन कंपटीशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आप कोई ऐसी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं जहाँ पे एक्विजिशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स हैं या सप्लीमेंट्री सर्विसेज हैं ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से। इसका मतलब ये है कि आपने ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से आपने एक चीज़ ली है, लेकिन अब उसकी जो है कोई सप्लीमेंट्री सर्विस आ गई या मतलब आपने कोई पार्ट उसका जो है वो चेंज करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है उसी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से चीज़ ख़रीदें। वहाँ पे आप ओपन कंपटीशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास चौथी कंडीशन है वो ये है कि सपोज़ जो चीज़ आप ले रहे हैं वो कहीं और अवेलेबल नहीं है, वो एक ही कॉन्ट्रैक्टर या मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है उसके पास मौजूद है, तो वहाँ से आप इसको सिर्फ उसी से आप चीज़ ले सकते हैं। जो हमारे पास पांचवी कंडीशन है वो ये है कि सपोज़ आपने एक प्रोडक्ट आपने ख़रीदा किसी वेंडर से, और अब जो है वो आपको लगता है कि उसके लिए कोई पार्ट आपने मंगवाने हैं, लेकिन जो पार्ट आप मंगवा रहे हैं कहीं और से, उसकी वजह से आपको आगे जाकर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आपको आ सकती हैं। तो उन टेक्निकल डिफ़िकल्टीज से बचने के लिए आपके पास एक अल्टरनेट मेथड आप ये है कि आप उसी बंदे से जो है वो आप प्रोक्योरमेंट आप कर सकते हैं। अगर जाते हैं फिर छठी कंडीशन ये है कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक चीज़ की प्राइसेस जो है फिक्स कर दी हैं, सपोज़ ऐसी कोई कमोडिटी है जिसकी प्राइस जो है वो गवर्नमेंट ने फिक्स की है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का कोई इशू नहीं है। वहाँ पे जो है वो जिससे भी आप वो एक चीज़ परचेज़ करेंगे वो आपको जो है वो सेम प्राइस पे को मिलेगी, तो वहाँ पे जो है वो आप इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। अगली जो कंडीशन है साथी उसमें ये है कि अगर आप लोकली मैन्युफैक्चरर से आप कोई व्हीकल्स या लेते हैं या मशीनरी आप ले रहे हैं या उसके कोई ऑथोराइज एजेंट्स हैं, ये कंडीशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डे टू डे लाइफ में जो है वो हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इसको हम काउंटर भी करते हैं। जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, ख़ास करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अपनी ज़रूरत के लिए जो है वो गाड़ियाँ लेनी होती हैं या मशीनरी लेनी होती है। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं जो पब्लिक सेक्टर में इस टाइम काम कर रहे हैं वो इस कंडीशन को जो है वो फुली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप सपोज़ आप कोई टोयोटा की गाड़ी आप ले रहे हैं तो इंडस मोटर कंपनी जो है वो लोकली मैन्युफैक्चरर है, और अगर आप उनसे ले रहे हैं या आप उनके जो ऑथोराइज डीलरशिप्स हैं आप वहाँ से कोई गाड़ी अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो आप उनसे डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं और ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर सपोज़ गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है तो वहाँ पे भी आपको रूल्स को जो है वो आप वो कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं और आप जो है अल्टरनेट मेथड्स को सामने रखते हुए आप जो है वो परचेजिंग कर सकते हैं। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल जो है इस टाइम जो कोविड की हेल्थ इमरजेंसी है या मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो है वो आप जो है उसको आप परचेजिंग आप कर सकते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में आप जा सकें। चलते हैं अपने स्लाइड के आखिरी स्लाइड की तरफ। तो वहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास जो चौथा जो हमारे पास तरीका है अल्टरनेट मेथड का वो है नेगोशिएटेड टेंडरिंग।
अब निगोशिएटेड टेंडरिंग जो है वो हम एक सप्लायर को भी हम उनके साथ निगोशिएट कर सकते हैं, या मोर देन वन सप्लायर भी हो सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, और वहाँ पे हमें प्रोक्योरमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो उसमें हम जाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे नाम से ज़ाहिर है कि निगोशिएटेड, इट मीन्स कि आपको निगोशिएट करना होता है अपने टेंडर्स हैं आपके, जो जो बिडर्स हैं उनके साथ आप निगोशिएट करते हैं और आप अवॉइड करते हैं ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग में जाने के लिए। लेकिन इसमें ये है कि आपने तीन चीज़ों को आपने इंश्योर करना होता है। अगर ये चीज़ें आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो तब जो है वो आप नेगोशिएट टेंडरिंग में जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस चीज़ को या इस मेथड को आप फॉलो अप नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहले जो कंडीशन है नेगोशिएटेड टेंडरिंग का वो ये है कि जो सप्लाईज आप ले रहे हैं वो सप्लाई जो है वो मैन्युफैक्चर हुई हो प्योरली फॉर द पर्पज ऑफ सपोर्टिंग अ स्पेसिफिक पीस ऑफ रिसर्च आर एन एक्सपेरिमेंट आर स्टडी आर अ पर्टिकुलर डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि आप जो प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं वो उसका उसका जो जो पर्पज़ है वो सोली जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से या किसी एक्सपेरिमेंट से जो है वो रिलेटेड है, और वो कहीं और से आपको अवेलेबल वो चीज़ नहीं होगी। वो कस्टमाइज आपके लिए एक चीज़ बनी जा रही है, तो वहाँ पे आप नेगोशिएट करते हैं। अगर हम दूसरे कंडीशन पे हम जाते हैं तो वो ये है कि फॉर टेक्निकल और आर्टिस्टिक रीजन और फॉर रीजंस कनेक्टेड विद प्रोटेक्शन ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी द सप्लाईज में बी मैन्युफैक्चर्ड और डिलीवर्ड ओनली बाय अ पर्टिकुलर सप्लाई। कहने का मतलब ये है कि एक बंदे के पास जो है वो इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं, और वो चीज़ जो आपको चाहिए वो कोई और बंदा नहीं बना सकता। इट मीन्स कि इसके पास उसका पेटेंट है, उसके पास जो है उसका कॉपीराइट है, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पे आप नेगोशिएटेड में आप जाते हैं। और तीसरा जो जो तीसरी जो रीज़न है जिसको फुलफिल करना ज़रूरी है वो ये है कि फॉर रीजंस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी ब्रॉट अबाउट बाय इवेंट्स अनफोर्सिबल बाय द प्रोक्योरिंग एंटिटी। सपोज कल कोई आपकी ऐसा कोई इवेंट आपके पास आ जाता है जिसके में आप ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग में आप जा नहीं सकते, मीन्स कि आपके पास 15 डेज का टाइम नहीं है और विद इन अ वीक आपने जो है वो चीज़ करनी है, तो वहाँ पे जो है वो आप नेगोशिएटेड टेंडरिंग जो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो मेन जो जो है पर्पज़ इसका वो ये है कि जो भी इवेंट्स अगर हो रहे हैं या जिसकी वजह से आप ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग में नहीं जा सके वो प्रोक्योरमेंट एंटिटी की कंट्रोल से बाहर हो, या उसको उसने फोर्सी ना किया हो, या उसके कंट्रोल से बाहर हो, और वो इवेंट जो है वो कहीं और से जो है वो उस एंटिटी पे लागू हुई हो, तो तब जाके आप नेगोशिएटेड टेंडरिंग जो है वो आप कर सकते हैं। जहाँ पे आप नेगोशिएटेड टेंडरिंग में आप जाएंगे तो वहाँ पे ज़रूरी है कि आप जो है वो जो आपने मेथड यूज़ किया वो, और उसके उसकी जस्टिफिकेशन, उसके रीजंस जो है वो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए कि आप जो है ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग में आप क्यों नहीं गए, और आपने नेगोशिएटेड टेंडरिंग को आपने क्यों वो किया, फॉलो आपने किया। अगर तो हम अपनी प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स को अगर हम कंपेयर करते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ, तो अल्टरनेट मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट जो है वो दोनों की सेम है, सिर्फ एक जगह पे जो है वो डिफरेंस आता है हमारे पास, और वो ये है कि वहाँ पे आपके पास लिमिट जो है वो 500,000 तक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी की कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना चाहे तो वहाँ का जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, या सपोज अगर वहाँ पे फुल पावर्स आपके बोर्ड के पास है, तो वो बोर्ड जो है वो कॉम्पिटेंट होता है, और वो अपना कंसल्टेंट जो है वो अप टू 500,000 रुपीज़ तक जो है उसको विदाउट गोइंग इनटू द ओपन कंपटीशन या कम्पिटिटिव बिडिंग जो है उसमें जा सकता है, और वो उसकी हायरिंग जो है विदाउट ओपन कंपटीशन बिडिंग हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा।